टेबुलेशन, सारणियां। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? गेटे सटा दीजिए ना, हाफ सटा दीजिए। सवाल लिखा है आप लोगों को? लिखिएगा। नीचे दी गई तालिका में नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या ब्रैकेट में लिखिएगा हजारों में, दी गई है फुल स्टॉप। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या हजारों में।
लिखे, अब सवाल लिखना है। लिख लिए? सवाल लिखा है? सवाल लिखिएगा, जो लोग नहीं लिखे हैं बाद में लिखिएगा इसको। सवाल लिखिएगा, वर्ष 2008 में वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कह रहा है कि मैं आऊं। सवाल बनेगा आप लोगों से? क्या बोलते बिल्ली? कह रहा है मैं आऊं। अगला लिखिएगा, वर्ष 2004 तथा
वर्ष 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है? निर्मित इकाइयों का औसत कितना है? अगला सवाल, वर्ष 2009 में कंपनी ए तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का ए तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का उसी वर्ष कंपनी सी तथा डी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या से क्रमशः कितना अनुपात है? क्रमशः कितना अनुपात है? अगला सवाल है, वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग कितने प्रतिशत? अगला सवाल, सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है? निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है? क्या लिखे? सवाल को समझिएगा, कोशिश कीजिए इस पाई चार्ट को समझने का, फिर बताते हैं हम।
सवाल पढ़ने बोल रहे थे, टैटू बना रहे हैं। टाइम देख सवाल पढ़िएगा कि पूरा एकदम डिजाइन बनाने में। देखिए तरह से ध्यान दीजिएगा, सवाल को सवाल समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि जानते हैं नीचे दी गई तालिका में विगत 6 वर्षों में, विगत मतलब पिछलका 6 वर्षों में, यहाँ पर जो दिया हुआ है 6 वर्ष, 2 2 4 2 6 वर्ष है, 6 वर्ष है ना। तो कह रहा विगत 6 वर्षों में विभिन्न कंपनियों द्वारा, विभिन्न कंपनी मतलब ABCDEF 6 कंपनी है, कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, इकाई मतलब वस्तु, प्रत्येक इकाई, जैसे 100 200 1 इकाई 2 इकाई, समझ रहे ना, इस तरीके से निर्मित इकाइयों की संख्या है हजार में। जैसे कंपनी 2004 में ये जानते हैं 14.5 हजार को क्या बोलिएगा, 14.5 हजार को क्या बोलिएगा, 14,500 क्या बोलिएगा। ये जितना विद्या ने लिखा हुआ स्पष्ट, विगत 14 कंपनी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या हजारों में, सब हजार में है, ठीक है। मतलब 14.5 हजार मतलब 14,500, 15.8 हजार मतलब 15,000, 15.9 का मतलब 15,000। क्या समझ रहे हैं, इस तरीके से ये डाटा समझ लिया आपने। विभिन्न कंपनियों द्वारा करा, इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है 2004 में कितना 14.5, अब 5 में कितना 15.8, और 6 में कितना 15.9 मतलब 15,900, 7 में 16,000, और देखिए 2008 में घट गया 15,400, 2009 में कितना 16,200। इसी तरीके से सी का है, डी का है, ई का है, एफ का है, सब की संख्या कौन कितना बनाता है, इसे हम लोग यहाँ पर 2004 में चलेंगे। इतना हजार, बी सी डी ई, सबसे बेसी कौन बनाया है 2004 में, डी, यही ना प्रोडक्शन दिया है। और इसका 2005 में सबसे बेसी क्या बनाया है भाई, डी ए, ठीक है, डी ना। अब फिर आइएगा यहाँ पर 2006 में ये सब डी है, और 7 में ए और एफ सबसे बेसी। 2008 में कौन, 2009 में ये दोनों बराबर है। अब इसमें देखा देगा 2009 में बताइए कौन कौन बराबर है वस्तु बनाया है, तो हम लोग कह देंगे डी और एफ हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन इस तरह का सवाल करेगा तो इसी समय से कुछ से कुछ पूछेगा। क्या डाटा देखने के लिए समझे आप लोग, टेबुलेशन में कोई दिक्कत है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि भाई नहीं, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। अब दिक्कत है सवाल क्या कर रहा है, अब सवाल में वही बात लगाएगा, परसेंटेज मिलाएगा ना, एवरेज मिलाएगा, अनुपात मिलाएगा। देखते हैं हम लोग सवाल पर किस तरह का बात कर रहा है। आइए कर वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या। चलिए भाई 2008 में एफ कब 2000 कितना है 2008 में, मतलब 16,000 लिखे इस तरीके से। सवाल में कहता है कि कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पिछला वर्ष के मतलब कितना 2007 में ना, 2007 के बनस्पत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, ये नहीं कह रहा है। बताइए 2007 में कितना हो रहा है 16,000, 2007 में एफ 2007 में 16,100। तो सवाल में स्पष्ट बोलता है कि वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा, एफ का है, निर्मित इकाइयों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष यह है और अब तो बढ़ गया ना, कितना बढ़ा, कहां से बढ़ा, कहां से, महासन लग रहा है इसमें, कहां से, यहाँ से ना। तो हम लोग कह देंगे 16,100 से, किसी भी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए गुना 100। ऐसा लग रहा है कितना बार परसेंटेज में काम किए थे, याद है आप लोगों को। चलिए इसको कटाइए, कितना निकल रहा है, कटा दे 600 बटे कितना हो गया, भागे दे दीजिए ना। 600 में हम लोग भाग देंगे कितना से भाई 161 से, 16 16 चौक 64, 3 बार में कितना होगा 16, यहाँ पर 3 एकम 3, 6 18 की रियायत बोले 1, ठीक है ना। 1 दाई 10, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में 4 जाएगा 1, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, दशमलव देंगे, सुनना आएगा। कै बार में 7 बार में। तो कितना हो गया बोलिए, मोटा मोटी लगभग नहीं लग रहा है, 3 थोड़ा साफ कर देंगे हम लोग।
और आ रहा था और देख लेंगे हम लोग। लगभग में कह देंगे यहाँ पर, लगभग में कितना कह देंगे जानते हैं? 3.72 तो 7.3 कह देंगे, हो गया इतना। इतना परसेंटेज ना बोल रहा है, इतना परसेंट का ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ 2007 के बनस्पत 2008 में। क्या क्लियर हुआ? लग रहा है साला बात जाना हुआ एकदम। ये सब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का बात हो रहा है। परसेंटेज में हम लोग इस तरह का काम देखे हैं। जो लोग नहीं पढ़े परेशान न होइएगा, लिख लीजिएगा इसको। अगला देखिएगा, बन गया। अगला नहीं बना, बनाइए ना, बनेगा आप लोगों से। बने नहीं किए, अभी आए क्या? अच्छा, मिटा दे इसको, मिटा दे। अगले में क्या कह रहा है बताइए? कह रहा वर्ष 2004 तथा 7 में कुल मिलाकर डी, सुनिएगा किसका है? डी का। 2004 में वर्ष 2004 से 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना? औसत समझते हैं ना, ये दोनों साल का जोड़ दीजिए, दूसरे भाग दे दीजिए, इसी को औसत बोलेंगे। तो 2004 में कितना है बोलिए आप लोग? 2004 में किसका हो? डी का 16,200। 16,000। अब फिर कौन? 2007 में डीए का ना 15,300। ये दोनों जोड़ दीजिए ना। अब इसका क्या औसत पूछ रहा है सवाल में? निर्मित इकाइयों का औसत कितना है? तो औसत मतलब क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे और दूसरे भाग देंगे तो 16,000 कितना हो गया? 200 और प्लस 15,300 बटे कितना आ जाएगा? 2। तो 16 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 तो नहीं 32,000 होगा क्या? नहीं 32,000 नहीं होगा, 32,500 हो जाएगा। 31,500 ना होगा। अब बटे कितना? 2। 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 5, ठीक है। 15,700 कितना आ जाएगा? 15,750 वस्तु ये लोग क्या करता है? इसका औसत निकला है। डी बोलेंगे आप लोग, बी लिखे हो नहीं? डी लिखा है, ठीक लिखा है ना? हाँ ठीक लिखा है। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉय नहीं बोले ना, इसलिए आप लोग गड़बड़ा। डी फॉर डॉग ठीक था, सुनने में गड़बड़ होता है, दिक्कत होता है इसलिए। क्या कोई दिक्कत नहीं इसमें है? अगला सवाल भी तो आसान है, बनाइए आप लोग। समझ में आ रहा है सर? ये देखने के लिए सीख लिए। मिटाएं। अगले में क्या करा बताइए आप लोग? वर्ष 2009 में कंपनी ए तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या उस वर्ष कंपनी सी तथा डी में, कब? 2009 में। सुनिए यहाँ पर 2001 के साल 2009 का बात कर रहा है, ए प्लस बी का कह रहा है ना। सवाल समझिएगा अच्छे से। कह रहा वर्ष 2009 में कंपनी ए तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या उस वर्ष, उसी वर्ष कंपनी सी तथा डी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? इसी वर्ष सी या प्लस क्या हो गया? डी। इन दोनों का हम लोग निकाल के देखें और दोनों का फिर अनुपात निकालना है, तो कटा देंगे जहां तक होगा कटेगा। तो बताइए, तो आप लोग 2009 में आइए, यहां पर है ए और बी। ए कितना? 16,200, 16,200 अब प्लस कितना हो रहा है? बी कितना बोलिए आप लोग? 16,700। इसको बैठ के जोड़िए आप लोग।
अब कंपनी सी कितना 14,900, 14,900 और डी कितना है 16,300। इसको जोड़िए दोनों को, इसको कितना निकाला आप लोग 32,900, बहुत सुंदर। इसका 31,200। अब इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात मतलब यहाँ पर कितना 329 पर 00, अनुपात यहाँ पर 31:2, यहाँ पर 00। ये दोनों शून्य कटा दीजिए। अब कट रहा है क्या, नहीं कटेगा तो हम लोग यहाँ पर 329 अनुपात 312 भी मिल गया, आंसर मार देंगे, नहीं कटाएंगे। अभी ऑप्शन के हिसाब से काम कर देना है। ऑप्शन भी सुना देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन में 312 अनुपात 329, 312 अनुपात 329, डी में है 317 अनुपात 311, सी में है 329 अनुपात 312, 311 अनुपात 317। इनमें से कोई नहीं, जो होगा आंसर मार देना है। क्या समझना है, अनुपात का बात प्रयोग कर दिया। अनुपात कैसे कैसे क्या क्या होता है हम सब जानते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें है? आ रहा समझ में? अगला बना है, अगला बना, ये बना था, बनाए थे, है ना, आसान सब देखने के लिए सीख लिए ना। अगला बन गया है। अगला अगला में क्या कह रहा है, आइए ना भाई देख लेते हैं हम लोग। मिटा इसको। बोले था आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूरा आसान रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएगा, देख लेंगे। वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। कितना सुंदर तो सवाल है। ये सवाल समझे, कैसे समझते हैं? कह रहा है वर्ष 2005 में, कब का बात कर रहा है बोलिए, ठीक है। और किस कंपनी द्वारा, ई का ही बात कर रहा है, ठीक। कह रहा है ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2005 में, ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या है। तो ई का सभी वर्ष में यही ना हो जाएगा, ये टोटल जोड़ना हो, कैलकुलेशन लंबा हो रहा है। तो हम लोग ई का 2005 में कितना है बोलिए 14,100, 14,000 कितना है 100। इसका परसेंटाइल पूछता कितना का, उसी आदमी का सभ्य वर्ष में जो टोटल वस्तु है उसका। तो हम लोग यहीं पर जोड़ दे क्या, 9 1 10, 10 4 14, 14 7, 21 4, 25 6, 31 के एक हाथ में कितना बचा, इधर आइए 3, अब 3 3 और 6 4, अब 10 5, 15 5, 20 6, 21 6 और 27 के हाथ में कितना बचा, 2 1 3 4 5 6 7 8। कुल हम लोग यहाँ पर जो कर देंगे तो ई का कुल कितना है बताइए 87,100। यही ना बात हो रहा है, बोलिए ना, कोई दिक्कत है इसमें? 87,100 होगा, जोड़े गलती है, 92,000। इसका मतलब यहां पर क्या कह देंगे हम लोग, 92,000 कितना आ जाएगा 100। ये हो गया टोटल, जोड़ना पड़ेगा ना, टोटल कुल यही ना है। अब कहता ई का परसेंटाइल क्या होगा, ई प्रतिशत में बोलिए। तो हम लोग कह देंगे 14,100 वस्तु बनाया है। कितना है टोटल, कितना है 92,100 में, और गुना क्या होगा 100। इसी को भाग नहीं दे दीजिएगा आप लोग, तो कितना निकलेगा बोलिए, कटा सकते हैं आप लोग। दूसरा खत्म हो गया, 14,100 में हम लोग कितना 921 से भाग देंगे तो ये जानते हैं 15.3 के आसपास में आ रहा है, 15.3 अप्रोक्स में। देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट करके भाग देंगे तो टेंशन हो जाएगा। अब इसमें क्या बात हो रहा है ध्यान दीजिएगा, 15,100 में, तब यहाँ पर जानते हैं ऑप्शन में लगभग कितना परसेंट है, लगभग यहाँ पर ऑप्शन है 31%, 27 7 15 23। क्या होगा, आंसर मार देंगे। क्या कोई डाउट है इस में? लगभग जैसे ही बोला तो दशमलव छोड़ देना है। दशमलव उसमें भी क्या 0.5 से नीचे है तो नीचे वाला, ऊपर होगा तो ऊपर वाले मान को पकड़ लेंगे। कोई डाउट है इसमें क्या?
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। लिखे लिखिए कोई दिक्कत आया? समझ में आ गया? दिक्कत हो रहा है सर में? अगले सवाल में क्या कर रहा है, सभी वर्षों में कुल मिलाकर सी कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की सी का तो टोटल पूछ रहा है। सी का टोटल कितना निकाले? 78., इसी को हम लोग क्या कह देंगे बोलिए? सी का कुल पूछ रहा है ना, सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा, ऐसा कैलकुलेशन लंबा है, घर जोड़ना है, टेंशन आ रहा है। कितना निकल गया आप लोगों का बताइए? 78.3 निकाला, 78,000 कितना हो गया? 300 क्या रखा है सवाल में? बना था यही हम लोगों का टेबुलेशन का सवाल है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए उसको।